डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की ऑनलाइन होम क्लासेस में आपका खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ हारून राठौर, लेक्चरर डाइट पुंछ। अज़ीज़ तलबा, हम लिसानी खेल इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खेल हमने पहले खेले थे जिसमें हमने कुछ ज़ुबान की बारीकियाँ सीखी थी। जी हाँ, लिसानी खेल एक तरह का तरीक़ा तदरीस है जिसमें आप खेल खेल में ज़ुबान की कुछ बारीकियाँ सीख जाते हैं और इस तरह से ज़हनी मश्क भी हो जाती है और कुछ अल्फाज भी आप सीख लेते हैं। तो ये जो खेल अब हम खेलने जा रहे हैं इसमें आप सीखेंगे 2 हरफ़ी लफ्ज़, 3 हरफ़ी लफ्ज़ यानी अल्फाज साजी। आइए खेलते हैं ये खेल। प्यारे बच्चों, अब जो खेल हम खेलने जा रहे हैं इस खेल का नाम है लफ्ज़ साजी, यानी अल्फाज कैसे बनते हैं, अल्फाज बनाना, लफ्ज़ बनाना। अब लफ्ज़ 2 हरफ़ी भी हैं, लफ्ज़ 3 हरफ़ी भी हैं और यहाँ लफ्ज़ 4 हरफ़ी भी हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कुछ खाने बने हुए हैं और इन खानों में कुछ हरूफ हैं। पहले खाने में 2 हर्फ हैं, दाल व दो हरफ़ी लफ्ज़ हो गया। दूसरे खाने में है दाल वाओ अलिफ, दवा, मेडिसन, दवाई भी जिसे हम कहते हैं। 3 हरफ़ी लफ्ज़ है ये। अब 4 हरफ़ी लफ्ज़ दाल वाओ अलिफ ते, दवात, रोशनाई रखने की, इंक रखने की शीशी या बोतल जिसे कहते हैं। अगला जो लफ्ज़ है वो अगले खाने में रे और वाओ, रो हम जानते हैं कि पानी के बहाव को भी कहा जाता है, धार, जोश, वलवले के मानों में भी है और धुन और ख्याल भी इसके मानी लिए जाते हैं। रो के एक और मानी भी हैं जो रफ्तन मसदर से निकला है, इसमें फ़ाइल है उसका, यानी चलने वाला। इसी से कुछ कंपाउंड वर्ड भी बच्चों हम बना सकते हैं, 2 लफ्ज़ मिलके राह रो, रास्ता चलने वाला। तो इसी तरह सा रुईदन मसदर से भी रो लफ्ज़ है, रूह है, चेहरे को भी कहा जाता है। तो बहुत से लफ्ज़ जो हैं अगर आप गौर करेंगे तो बनाए जा सकते हैं 2 हरफ़ी लफ्ज़। फिर है रे वाओ अलिफ, रवा, जारी कर देना, रे वाओ अलिफ जीम, रिवाज, रिवाज हमें मालूम है, रस्म। अब कुछ लफ्ज़ और हैं अगले खाने में, गाफ और अलिफ, गा, 2 हरफ़ी लफ्ज़ है ये। गा अलामत मुस्तकबिल भी है, यानी कि मुस्तकबिल का कोई जुमला हम बनाते हैं तो वो जाएगा, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा गाना एक मसदर है और उस मसदर का जो फ़ेल अमर बनता है वो गा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फ़ेल अमर और फ़ेल नई। तो जी बच्चों, फ़ेल अमर और फ़ेल नई। फ़ेल अमर ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम करने के लिए कोई हुक्म दिया जाता है। हम कहते हैं जनाब उठिए, बैठ जाइए, स्कूल टाइम पे आइए, वक्त पे घर जाइए। तो ये सब अफ़ाल हैं जिसमें कोई हुक्म दिया जा रहा है, कोई आर्डर दिया जा रहा है। इसी तरह से कुछ अफ़ाल ऐसे भी हैं जिसमें मना करने के लिए कहा जाए तो फ़ेल नई कहा जाता है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे गाफ और अलिफ, गा अभी हमने आपको बताया, फिर गाफ अलिफ और लाम 3 हरफ़ी लफ्ज़ गाल, और उसके बाद फिर गाफ अलिफ लाम और याए मारू छोटी, ये गाली, किसी को बुरे कलाम से याद करना। तो ये 2, 3 और 4 हरफ़ी अल्फाज जो हैं आप देख रहे हैं इस खेल के तहत, जिस खेल का नाम है लफ्ज़ साजी। आपने देखा कि किस तरह से अगर हम गौर व फिक्र करें तो पहले 2 हरफ़ी लफ्ज़, उसके साथ 1 हर्फ और जोड़ना तो 3 हरफ़ी, और 1 हर्फ और जोड़ा तो 4 हरफ़ी लफ्ज़ बन जाते हैं। तो इसी तरह से अगर आप मश्क करते रहेंगे तो और बहुत से अल्फाज हम बना सकते हैं और उन पे गौर कर सकते हैं और उनके कई मानी भी हम इसी हवाले से जान सकते हैं। अब आगे देखिए, इस खाने में एक हर्फ दिया गया है दाल और दूसरे खाने में है याए मजहूल, जिसे बड़ा या कहा जाता है, बड़ी ये कहा जाता है जिसे। तो इसी से बन जाता है लफ्ज़ दे, देने के मानों में, किसी चीज़ को देना। इसी तरह से इसी दूसरे खाने में है दाल, बड़ी ये और रे, दरी, यानी चटाई के मानों में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हम उसी लफ्ज़ को रखें एक खाने में, आगे भी वही लफ्ज़ हो और फिर आगे वही और
चौथा हर्फ जो है हमारा बदल जाए तो फिर इस तरह से ये 4 हरफी लफ्ज़ बन जाएगा। पहले बना दे, दूसरा 3 हरफी बना दरी, और चौथा 4 हरफी लफ्ज़ बन रहा है देरी, यानी देर से, कुछ वक्त के बाद। तो आपने बच्चों देखा कि इस खेल के तहत हमने अल्फाज साजी के तहत बहुत से नए लफ्ज़ सीखे। 2 हरफी भी हैं, वो 3 हरफी भी हैं, और वो 4 हरफी लफ्ज़ हैं, और उनके मानी भी मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किए। तो अब आपको बच्चों क्या करना है, अब आपको ये करना है कि कुछ और नक्शे अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, जिसमें हर नक्शे में पहला हर्फ दिया जाएगा, पहला हर्फ वहाँ मौजूद रहेगा। तो आपको थोड़ा सा गौर करना है, दूसरा लफ्ज़ साथ में रखना है, तो 2 हरफी लफ्ज़ बनाना है। फिर इसी तरह से आपको दूसरे खाने में पहला हर्फ होगा, अगले 2 हर्फ लिखने, फिर तीसरे खाने में पहला हर्फ होगा, अगले 3 हर्फ लिखने हैं। तो उससे कोई नए जो हैं वो 4 हरफी अल्फाज, 2 हरफी या 3 हरफी बनाने हैं। अजीज़ तलबा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 4 नक्शों में 3-3 लफ्ज़ बनाए गए हैं, 2 हरफी लफ्ज़, 6 हरफी लफ्ज़ और 4 हरफी लफ्ज़। इनकी रोशनी में नीचे के नक्शों में 2 हरफी, 6 हरफी और 4 हरफी लफ्ज़ बनाइए। ये आपकी गोया मश्क है, प्रैक्टिस है। अभी हमने आपको ये बताया कि लफ्ज़ साजी के तहत 2 हरफी, 3 हरफी और 4 हरफी लफ्ज़ कैसे बनाए जाते हैं। इसी तरह से कुछ नक्शे यहाँ हैं। बे और नून दिया गया है शुरू में। बे एक हर्फ जो है नक्शे में है, और 6 हरफी में भी है और 4 हरफी में भी है। अब आपने सोचना है, गौर करना है, और इसके आगे कोई हर्फ सोचना है और कोई लफ्ज़ बनाना है। ज़रा सोचिए, बे के साथ हम कौन सा हर्फ तो बामानी लफ्ज़ बन जाता है। जी सोचिए सोचिए, बे के साथ अगर हम ते रखें तो क्या बन जाएगा? बत। जी हाँ, बात करने के मानी में भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़रा सोचिए, बे के साथ फिर अगर हम 3 हरफी लफ्ज़ बनाना चाहें तो 2 कौन से हर्फ होंगे? सोचिए, ज़रा गौर करिए। हाँ, सोच लिया। चलिए, बे के साथ हम जोड़ते हैं ते, फिर जोड़ते हैं अलिफ, बता, बताने के माने में। फिर इसी तरह से 4 हरफी लफ्ज़ में बे हमारे पास है, तो आगे के 3 हर्फ जोड़िए, देखिए क्या बनता है। सोचिए ज़रा। तो अगर हम बे के साथ दूसरा हर्फ जोड़ें रे, तीसरा अलिफ और चौथा ते, तो बन जाएगा बारात। बारात के मानी आप जानते हैं, दूल्हे की सवारी का जलसा। तो बारात के मानी जो हैं वो पल्लू झाड़ने के भी होते हैं। तो इस तरह से आपने गौर किया। अब ज़रा दूसरे नक्शे पे आइए। नून हर्फ दिया है 2 हरफी लफ्ज़ के लिए, नून के साथ कौन सा हर्फ जोड़ेंगे तो एक बामानी लफ्ज़ बन जाएगा। अगर हम मीम जोड़ें तो क्या बन जाएगा? नम, नमी से है, गीला हो जाना किसी का। तो फिर हम 6 हरफी में नून के साथ अगर हम अलिफ जोड़ें, फिर हम नून फिर अलिफ, तो हमारा जो लफ्ज़ बन जाएगा नान, यानी नून अलिफ नून। ये 6 हरफी बन गया। और नान रोटी के मानों में भी फ़ारसी में हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिर 4 हरफी क्या होगा? नून के साथ हम कौन से 3 हर्फ जोड़ेंगे? नून, फिर हम जोड़ेंगे अलिफ, फिर हम जोड़ेंगे नून, फिर छोटी ये, तो बन जाएगा नानी। जी हाँ बच्चों, आप छुट्टियाँ मनाने जाते हैं ना नानी के घर, तो वही लफ्ज़ बन गया नानी। आगे भी लफ्ज़ आप देख रहे हैं, कुछ बनने के लिए तैयार हैं, कुछ हरूफ आप देख रहे होंगे। जी हाँ, लाम आप देख रहे हैं, पहले खाने में, दूसरे खाने में भी लाम है, तीसरे खाने में भी लाम है। लाम हर्फ के साथ कौन सा हर्फ जुड़ेगा? तो पहला 2 हरफी लफ्ज़ बन जाएगा। तो लाम के साथ अगर हम अलिफ जोड़ें तो ला बन जाएगा। ला अरबी में कहते हैं नहीं को। फिर अगर हम 6 हरफी के लिए देखें तो लाम मौजूद है। क्या जोड़ें? ज़रा सोचिए सोचिए। तो हम जोड़ते हैं यहाँ पे अलिफ, फिर लाम, लाम अलिफ लाम, लाल, रेड, सुर्ख। फिर अगर हम 4 हरफी तो लाम अलिफ लाम फिर छोटी ये, तो बन जाएगा लाली। इससे मुराद है सुर्खी। तो आपने देखा कि हमने मश्क की, थोड़ा सा ज़हन पे ज़ोर डाला तो हमारे पास बहुत से लफ्ज़ नए बन गए। कौन कौन सा लफ्ज़ बना? बत, बता,
برات، نم، نان، نانی، لا، عزیز طلبہ یہ جو لال مشق ابھی ہم اور نے کی لالی۔ اس کے جواب ہیں بت، بتا، برات، نم، نان، نانی، لا، لال، لالی۔ بچوں ایک آدھ مشق اور کرتے ہیں اور کچھ اور الفاظ بناتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں پے کے ساتھ کون سے لفظ اگر حروف ہم جوڑیں تو کون سے لفظ بن سکتے ہیں۔ پے، الف، پا، پے، الف، پے، پاپ، پاپ گناہ، مصیبت، پے، الف، پے، چھوٹی یہ، پاپی، گناہ گار، چار حرفی لفظ بھی یہ بن گیا، دو حرفی، تین حرفی اور چار حرفی، پا، پاپ اور پاپی۔ اسی طرح سے آپ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، تے ہے اور اس کے ساتھ دو حرفی، تین حرفی اور چار حرفی الفاظ بنانے ہیں۔ تے کے ساتھ ذرا سوچئے کون سے حرف ہم جوڑیں اور کچھ لفظ بن جائے۔ تے کے ساتھ اگر ہم بے جوڑیں تو تب ہو جائے گا۔ تے کے ساتھ اگر تین حرفی کے لیے تے، الف اور بے، تاب، طاقت کے معنوں میں۔ اسی طرح سے چار حرفی کے لیے تے، الف، تے اور الف، تالا۔ جی ہاں آپ نے غور کیا، تب بھی بن گیا، تالا اور تاب، تین حرفی، دو حرفی اور چار حرفی۔ اسی طرح سے اگلی مشق دیکھیں گے، جیم حرف دیا گیا ہے، اس کے ساتھ اگر دو حرفی لفظ ہمیں بنانے ہوں تو ہم کیا کریں گے، الف جوڑیں گے تو جا، جا کے معنی جگہ، اکثر ہم استعمال کرتے ہیں جا بجا، جگہ بجگہ۔ اسی طرح سے تین حرفی کے لیے جیم، الف، نون، جان، جان کے معنی میں آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے پھر چار حرفی جب ہم بنائیں گے تو جیم، الف، میم اور نون، جامن۔ جامن کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک پیڑ کا نام بھی ہے، اور جامن آپ نے کھائے بھی ہوں گے۔ تو یہ دیکھا بچوں آپ نے، جیم کے ساتھ ہمارے تین، دو، چار حرفی لفظ بنے، جا، جان اور جامن۔ اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں تو اگلی مشق میں سین حرف دیا گیا ہے اور سین حرف کے ساتھ ہمیں دو حرفی، سے حرفی اور چار حرفی الفاظ بنانے ہیں۔ ذرا غور کریے، سوچئے اس مشق پہ کیا بن سکتا ہے اس کا۔ سین کے ساتھ اگر ہم بے جوڑ دیں تو کیا بن جائے گا، دو حرفی لفظ سب، جی، سب، آل۔ تو اگر ہم تین حرفی بنانا چاہیں گے تو کیا بنے گا، سین، الف اور لام، سال، ایئر۔ ہاں جی بچوں ذرا غور سے دیکھیے، تو دو حرفی بنا سب، تین حرفی بنا سال، اور اگر ہمیں یہی چار حرفی بنانا پڑے تو کیا کیا حرف آ سکتے ہیں یہاں اس تین خانوں میں۔ سین کے ساتھ اگر ہم الف جوڑیں، پھر ہم رے جوڑیں، اور پھر ہم اگر الف جوڑیں تو یہ بن جائے گا سارا، یعنی پورا، مکمل۔ تو اس طرح سے اس مشق میں بھی ہم نے سب، سال اور سارا، دو، سے اور چار حرفی بن گئے۔ اس طرح سے آپ نے دیکھا سب، سال اور سارا۔ عزیز طلبہ ابھی جو چار مشقیں ہم نے کی ان میں سے پہلی مشق کا جو جواب تھا، جو الفاظ بنے پاپ، پاپ، پاپی، دوسری مشق کے تب، تاب، تالا، تیسری مشق کے جا، جان، جامن، چوتھی مشق کے سب، سال، سارا۔ اس طرح سے ان چار مشقوں کے دو حرفی، سے حرفی اور چار حرفی جو الفاظ بنے جو بھی ہم نے کیے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ عزیز طلبہ اسی کھیل کی تین مشقیں اور کر لیتے ہیں تاکہ کچھ باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں اور آپ کچھ اور حروف سے الفاظ بنانا سیکھ جائیں۔ تو آپ سکرین پہ ابھی دیکھ رہے ہوں گے گاف، گاف کے ساتھ اگر ہم ایک لفظ اور جوڑیں تو لام بن جائے گا، وہ ہو جائے گا گل، اور گاف کے ساتھ اگر ہم دو حروف اور جوڑیں تو گاف، الف اور میم، گام، گام کا مطلب ہو گیا ایک قدم، راستہ۔ اسی طرح سے گاف کے ساتھ چار حرفی کے لیے اگر ہم گاف، پھر ہم جوڑیں الف اور نون اور الف، گانا یعنی گیت۔ اس طرح سے گاف کے ساتھ ہم نے یہ دو، سے اور چار حرفی لفظ بنائے۔
अब नून पे आ जाइए। नून हर्फ के साथ कौन सा हर्फ जुड़े तो दो हरफी लफ्ज़ बने? तो नून के साथ अगर हम अलिफ जोड़ें तो क्या बन जाएगा? ना, जिसे हम ताकीदी ना भी कहते हैं, जो किसी काम की ताकीद करने के लिए बोला जाता है। इसी तरह से अगर हम गौर करें तो तीन हरफी कौन सा बन सकता है? नून, अलिफ और नून, नान। जी हाँ, नान रोटी के मानों में भी इस्तेमाल होता है। और फिर इस तरह से अगर हम देखें, नून, अलिफ, नून और अलिफ, नाना। जी हाँ, जिस तरह से बच्चों आजकल आप अपने नाना नानी के यहाँ जाते हैं तो ये लफ्ज़ बन गया नाना। चार हरफी, दो हरफी, से हरफी और चार हरफी नून हर्फ के साथ इस मश्क में आपने देखा क्या क्या बना? ना, नान और नाना। ये हमने अल्फाज बनाए, नून, ना, नान और नाना। आखिर में हम देखते हैं इस मश्क में, जो इस खेल की आखिरी मश्क है, इस खेल का नाम हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लफ्ज़ साजी। इससे अल्फाज बनाए जाते हैं। तो आखिर जो हरूफ दिए गए हैं हमारी इस बॉक्स में, खानों में, वो आप देख रहे हैं। हे, हे के साथ दो हरफी कैसे बनेगा? हे के साथ तीन हरफी और हे के साथ चार हरफी कैसे बनेगा? अगर हम हे के साथ मीम जोड़ दें तो यकीनन बन जाएगा हम, वी, हम सब। अगर हम इसको से हरफी करना चाहें तो क्या बना सकते हैं? ज़रा गौर करें बच्चों आप, क्योंकि आपने पहले तीन मश्क के कर ली हैं तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा हम कैसे बना सकते हैं। तो अगर हम हे के साथ जोड़ेंगे दाल पहले खाने में, दूसरे में अलिफ, तो बन जाएगा हुदा। हुदा जिसका मतलब है सीधा रास्ता। जी हाँ बच्चों, आपने देखा दो हरफी और से हरफी बना हुदा। हुदा का मतलब सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम। अब हे के साथ अगर हमें चार हरफी बनाने पड़े तो वो कैसे बनेंगे? वो क्या हो सकते हैं? आप ज़रा गौर कीजिए। पहले खाने में हे है और फिर अगर हम अगले खाने में मीम रखें और फिर उसके अगले खाने में दाल रखें और उसके अगले खाने में फिर मीम रखें तो ये बन जाएगा हम दम, साथी, दोस्त के मानों में। इस तरह से ये हे के साथ हमारे तीन अरफी बने हुदा, दो अरफी बने हम और चार अरफी बना हमदम। तो बच्चों आपने देखा इस मश्क में आपने कुछ हरूफ बनाना, कुछ अल्फाज बनाना सीखे, कुछ हरूफ जो आपको दिए गए थे वहाँ से आपने इस मश्क में सीखे। तो आप देखें, आप खुद मश्क कर सकते हैं, बहुत से हरूफ ढूंढिए, इस तरह के खाने बनाइए और बैठिए और मश्क कीजिए और उससे बहुत से जो है वो आप अल्फाज सीखेंगे। तो ये खेल था हमारा और इस खेल में हम आपको अभी बताएंगे स्क्रीन पे कि कौन कौन से हरूफ बने। बच्चों इस मश्क से जो अल्फाज बने वो इस तरह से हैं। पहली मश्क के गुल, गाम, गाना। दूसरी के ना, नान, नाना। तीसरी के हम, हुदा और हमदम। तो इस तरह से इस खेल के तहत आज आपने बहुत से लफ्ज़ बनाना सीखे खेल खेल में। तो इसी तरह से कुछ और खेल भी लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।